कर रहा है, आप सोचना, उसमें भी तो वही सामर्थ्य है जो तुम में है। जो प्रश्न पूछता है और जो प्रश्न का उत्तर देता है, दोनों में समान शक्ति, समान सामर्थ्य भगवान ने दी है। कोई बेईमानी नहीं की। अष्टधा प्रकृति उसमें भी है, जीव सोच में है, सोच में है। केवल हमने अपने शक्ति को जागृत नहीं किया। अभी तो पता ही नहीं है कि मूलाधार से कुंडलनी कैसे ऊपर जाती है। चलो न सही, ना पता हो तो जो शास्त्र का सिद्धांत है उस सिद्धांत पर चलना चाहिए। वो तो आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ सवेरे भी योग होता है, शाम के भी योग होता है, और उसमें आप लोग सम्मिलित होते हैं, जानते हैं, देखते हैं। हमें प्रसन्नता है, और ये भी प्रसन्नता है कि ये बातें भी सुनने के लिए आप लोग आ गए। नहीं तो चटनी चूरन जरा हो और हंसी खेल कूद हो तो बड़ी भीड़ हो जाए। मैं जानता हूं उसमें बड़ा मन लगता है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहानी हुई, क्या कथा हुई। अपनी कथा चे भले बनी रहे, अपनी अंदर की व्यथा ज्यों की त्यों भरी है, और कथा कहने वाले के लिए हाँ बहुत अच्छी कथा हुई, वाह, अरे बहुत बढ़िया कथा हुई, उसके लिए हुई, तुम्हें क्या मिला, थोड़ी देर में भूल गए। पहले ये भी तो विचार करना चाहिए। कथा तो बहुत अच्छी हुई, कहने वाले ने बहुत अच्छी कही, सुनने वाले ने भी सुन ली, लेकिन तुम्हें कुछ मिला उससे। वह दिव्य ज्ञान, वह दिव्य विज्ञान हमारे भारतवर्ष में कैसा छिपा हुआ है, ये तो आपको केवल हम याद भर दिला रहे हैं कि कम से कम इतना तो जान ही लो कि हमारे इस आर्यावर्त में हमारे ऋषियों ने क्या क्या अद्भुत अद्भुत विद्याएं दी हैं, अद्भुत अद्भुत कलाएं दी हैं। ये कोई कहानी कथा नहीं है कि भुसुंड जी इतने दिन कैसे जिंदा बने रहे और प्राण को रोक करके। अभी मैं एक जगह था तो एक बालक 18-20 वर्ष का विद्यार्थी पढ़ता है मेरठ में संस्कृत महाविद्यालय में, तो उसने दिखाया अपने छाती पर बड़ा भारी पत्थर का शिल रखा, वो जो चक्की में होता है, और 4 आदमियों ने घन से तोड़ा उसको, पत्थर को छाती पे रख के। 4 आदमी इधर उधर घन लेकर के चिपटे, टूट गया बिल्कुल। और फिर उसने कमर में साकर बांध के और कार को रोक लिया, एम्बेसडर कार को। एम्बेसडर कार तेज से आ रही थी, उसमें उसने रस्सी बांध दी, वो साकर, और तेज चल रही थी, और वो कमर में ऐसे हाथ धर के रुक गया, बस रुक गई। बहुत भर भर किया, गाड़ी नहीं चली। देखो, ये कोई कहानी नहीं। फिर सरिया लोहे का इतना मोटा लिया और आंख में यहां लगा करके और ऐसे ऐसे करके दीवार में लगा के बिल्कुल दोगुना कर दिया। न कोई इसमें जादू है, केवल प्राणायाम। प्राण को रोक लिया उस जगह। तो ये तो प्रैक्टिकल देखा गया है। तो वो जो सामर्थ्य, वो जो शक्ति तुम में भी है, लेकिन उसने उसको उस तरह से अभ्यास में कर लिया। हमने कई बार बताया कि प्राणायाम को कम से कम 3 बार दिन में तो करना ही चाहिए। तो उससे कम से कम शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, प्राण शुद्धि, ये तो जरूरी है। तो वायु को आप 5 सेकंड में लेते हैं, 20 रखते हो, 10 से छोड़ते हो, या चलो समान करते हो, जैसे करो। थोड़ी देर वायु को रोकने के लिए कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। और बाह्य कुंभक और अंता कुंभक दोनों का धीरे धीरे अभ्यास जब हो जाएगा तो आपको प्राणों की अपरिमित शक्ति का पता चल जाएगा कि कितनी शक्ति होती है। सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य छिपी हुई है, और उस सामर्थ्य को चूंकि वो प्रयोग में नहीं लाता, ना अभ्यास में लाए, तो वो रह जाती।
वशिष्ठ जी कहते हैं एक बार मैं ऐसे ही जब ये पूछा तो वसुंध जी ने हमको वो विधियां बताई, मैंने उनको प्रणाम किया और आ गए। तो रास्ता में भगवान शंकर गणों सहित जा रहे थे। मैंने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज कौन सी पूजा करें जिससे आप जल्दी प्रसन्न हो जाएं? आत्म शिव आत्म तत्व है। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो वो पूजा आत्मा की पूजा है। ये जो लोग फूल चढ़ाते हैं वो फूल चढ़ाने अभ्यास करते हैं। ये जो पूजा है ना, ये पूजा अंतरंग पूजा नहीं है, ये पूजा बाह्य पूजा है। अभी एक यहाँ भागवत कथा हुई तो कथा तो खैर हुई, लेकिन उसमें कथा से ज्यादा तमाशा हुआ। पूरा ही ड्रामा, रोज नए नए फूल और बड़ा वो जो कथा सुनने वाले थे वो अपने कथा जब जैसी शुरू हुई तैसे अपने सिंगल डाउन, कथा से कोई मतलब नहीं। खूब नई नई सजावट हुए और बैंड बाजा बजे और ये तो सब हुआ, कथा से उन्हें कोई प्रयोजन ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि वो व्यवस्था करनी है ना, व्यवस्था ही बल होती रही, कथा हुई है। इसके लिए बोध, समता और शम, ये 3 प्रकार के सुमन होते हैं। बोध, दुनिया को तो जान लिया, कौन देश का कौन राष्ट्रपति है ये तो जान लिया, और तुम्हारा अपना निजी राष्ट्रपति कौन है इसका पता ही नहीं। तुम्हारी इंद्रियों को कौन प्रकाशित कर रहा है, तुम्हारे मन को कौन चला रहा है, कौन है वो जो अपने आप जाड़ा आ गया, गर्मी आ गई, वर्षा आ गई, उस प्रकार के वृक्षों में फल लग गए अपने आप, ये कौन कर रहा है? ये यदि ये नहीं जाना तो सपने को जान के क्या करोगे? जानना तो ये है, अपने को जाना नहीं, सपने को तमाम जानते रहे। बड़ी भारी जानकारी है, जनरल नॉलेज इसको कहते हैं। जनरल नॉलेज होना चाहिए। जनरल नॉलेज तो आप अपने को जान जाओगे तो अपने आप जनरल नॉलेज हो जाए। सारे ब्रह्मांड के अधिपति राष्ट्रपति तो आप हैं, वो तो एक ही राष्ट्र का अधिपति है। देखो, और आप तो सारे ब्रह्मांडों के राष्ट्रपति, उसको पता नहीं। तो बोध, समता और शम, ये 3 फूल हैं। और आत्मा की कुछ ऐसी विशेष विशेष शक्तियां हैं, इच्छा, व्योम, काल, नियति और महाकाश। ये ऐसी शक्तियां हैं, यदि जीवन में कर्तृत्व और अकर्तृत्व, ये आसक्ति निवृत्त हो जाए तो ये शक्तियां जग जाती हैं, फिर इच्छा नहीं होती। और अगर बाई चांस कोई इच्छा हो भी गई तो तुरंत पूरी हो जाती। अब रोज कोई इच्छा ही करता रहा है, आज ये हो जाए, आज ये हो जाए, आज वो हो जाए, तो मन की संकल्प शक्ति खत्म हो जाती। और जितने भी इंद्रियों से कम काम लोगे उतना ही उस इंद्री की शक्ति बढ़ेगी। कम काम माने शास्त्र सम्मत उपयोग, शास्त्र सम्मत उसका उपयोग हो, यही कम है। शास्त्र में जो बताया गया, आंख से ऐसा देखो, कान से ऐसा सुनो, नाक से ऐसा, वो नहीं 3 बंदर की कथा आती, वो आंख बंद करता है, नाक बंद करता है, कान बंद करता है। निंदा मत सुनो, झूठ मत बोलो, किसी की निंदा मत करो, गलत जगह न जाओ। तो ये जो बताया जाता है, भद्रम करने भी श्रृणयाम, आप रोज दोहरा लेते हैं। अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा शुभ अशुभ न करें। तो एक तो भगवान शंकर ने हमें उपदेश दिया कि सबसे बड़ी देह ये अपवित्र है,
लेकिन अपवित्र देह इसलिए भगवान ने कृपा पूर्वक दी कि इस अपवित्र देह में बैठकर इस अपवित्र देह को दोबारा ना पाओ, ऐसा प्रयास कर लो। ऐसा प्रयास केवल इस अपवित्र देह के द्वारा हो सकता है। तो चलो कोई बात नहीं, न चाहने पर भी आपको शौचालय में तो थोड़ी देर बैठना ही पड़ता है। तो जैसे शौचालय में बैठे तैसे भी तो शौचालय ही है, इसमें तो बल्कि भीतर भरा ही है। बाहर के मल को देख करके आप थूकने लगते, घृणा करने लगते, और तुम्हारे पेट में भीतर भरा है सो, तो भीतर वाला दिखता नहीं है और बाहर वाला दिखता है। तो भीतर कितने दाग हैं उनको देखा नहीं, बाहर का कोई दाग देखा जाए, अरे तो इसमें दाग बढ़ गया, इसको जल्दी छुटाओ, धोबी को दो। बाहर का दाग छुटाओ, जल्दी करो, और भीतर के दाग उन्हें देखते ही नहीं, और उसके ऊपर और कवर डाल दिया। अब आप जरा सोचो थोड़ा, भगवान कहते हैं, भगवान शंकर ने कहा कि अपवित्र देह है, और इस अपवित्र देह में बैठ के अपवित्र देह फिर ना मिले, ऐसा प्रयास इसी देह से किया जाता है। तो ये प्राणी मात्र का जो आश्रय आत्मा है, ध्यान बल्युपहारेण स्वयं आत्मानमात्मना घटिकाम पूजयेद्यस्तु राजसूयम लभेत सा। कहते एक घड़ी भी इस प्रकार से बोध, समता और शम, इन पुष्पों से भगवान का अर्पण अर्चन आत्मदेव का जब किया जाता है, तो एक घड़ी भी पूजन क्या होता है, राजसूयम लभेत सा, राजसूय यज्ञ के बराबर उसको फल मिलता है। इतनी बड़ी महिमा पूजन की है। अर्चन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, ये तो हम भूल ही जाते हैं। और तब क्या होगा कि इस पूजा से बोध, समता और शम, इंद्रियों का पूरा निग्रह, मन निग्रह, और ये बोध हो कि मैं हर हाल में आत्मा हूं, और आत्मा में ऐसी अपरिमित शक्ति भरी हुई है, अपरिमित सामर्थ्य है, क्योंकि इसी सामर्थ्य से ये सारा जगत चल रहा। एक भागवत में हाथी की कथा आई। हाथी को ग्रह ने पकड़ लिया, और ग्रह ने जब पकड़ लिया तो हाथी ने परिवार को देखा कि कोई शायद छुटा ले, किसी ने नहीं छुटाया, बेचारा ताकत लगाता रहा, और ग्राह भीतर खींचे, ग्राह और गज बाहर खींचे। यही बाहर भीतर जीव की लड़ाई, यही जन्म जन्मांतर का चक्कर है। जन्म जन्मांतर तक जीव बेचारा सोचता है, क्योंकि तो बाहर देखता है तो खींचने की कोशिश करता है, तो कहां तक खींचे, ग्राह भीतर खींच रहा। ये हमारे, मैंने ये भी आपको बताया कि आप ही वो रस हैं, आनंद हैं, लेकिन उस आनंद को, उस रस को, अपने को किसी साथी को देकर के मोही बन गए, सामान को देकर के लोभी बन गए। जैसे अमृत आ गया था हाथ में दैत्यों के, और मोहनी जी प्रकट हो गई, उन्हीं को पकड़ा दिया, ले तुम बांटो। तेज कथा भागवत की सुनी तो लोग बड़े प्रसन्न होते, हाँ देखिए दैत्यों, अमृत लिया हाथ में, दैत्यों को पकड़ा दिया, दैत्यों ने छीन लिया, और दैत्यों ने मोहनी जी को दे दिया, ना देते तो अपना पी लेते। और ऐसा लगता है कि जनो सचमुच में दैत्यों ने मोहनी को दे दिया। अपनी तरफ होश नहीं है कि हमें भी तो अमृत मिला, हम भी तो पकड़ाए बैठे हैं, इस पे तो ध्यान ही नहीं जाता। और कथा कहने वाले भी ऐसे ढंग से कहते हैं कि तुमको यही जच जाए कि वो मोहनी को दे दिया। अरे ये संसार, सारा जगत मोहनी रूप है। इस मोहनी रूप में दृष्टि अटक जाने से
इस अमृत तत्व से वंचित हो रहा है व्यक्ति। और जब साधक सावधान रहता है, सावधान साधक सोचता है अरे हाथ में आया हुआ अमृत हम कैसे दे दें, ये संसार ये तो सब लुभावने हैं, ये ऐसे सब मोहनी है। मोहनी में फंसकर हाथ में आया हुआ अमृत दे बैठे कौन? असुर। आप लोग तो नहीं है ना? कह दो नहीं। हाँ है, हाँ हिम्मत तो करो कम से कम, एक बार बोल जा। हर शय में हर एक शान में, हर शय में हर एक भगवान तुम्ही हो, भगवान तुम्ही। हर जान में बेजान में भगवान तुम्ही हो, हर जान में बेजान में भगवान तुम्ही हो, हर जान में। ईसाई सिख बुद्ध में भगवान तुम्ही हो, ईसाई हिंदू में हो, मुसलमान में भगवान तुम्ही हो, हिंदू। गिरजा हो या मंदिर हो, मस्जिद हो या समाधि, गिरजा हो हर दीन में ईमान में भगवान तुम्ही हो, हर दीन। हर जान में बेजान में भगवान तुम्ही हो, हर जान। कई बार ऐसा होता है कि ये बात दोहरा जाते हैं, यहाँ दोहरा दिया। यहाँ सत्संग के समय में ऐसा कुछ जादू होता है, ये सत्संग भवन में जो परमाणु है ना, वो तुमको दोहरा देते हैं जबरदस्ती। कई बार हमने कहा और उस समय वही कोई, जैसे हमने कहा बोलो मैं महान हूं, जरा जोर से बोलो मैं महान हूं, यह मेहमान है, यह मेहमान है, मैं महान हूं, मैं मेहमान है। देखो है ना, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं, श्रीवशिष्ठं नतास्म। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च, यद्रूपशमं यान्ति तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
भजहि न जे नर सो तनुधर भजहि होहि विषय रत मंद मंद तर होहि कांच की रच बदले तेले ही कांच करते डारी परस मनि देहि करते सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा सद्गुरु संयम यह न विषय की आशा संयम सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई सुधा विषय आस दुर्बलता गई विषय नारायण नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप, अभी आपने कहा कि रोग दूर हो गया, स्वस्थता आ गई, इसकी पहचान क्या है? बोले सुमति बढ़ जाए। सुमति भूख है, सुमति बढ़ जाए और विषयों से सुख की आशा हट जाए। विषयों से सुख की आशा हट जाए और सुमति बढ़ जाए तो ये समझो रोग दूर हो गया। वो कैसे हो? बोले सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। सद्गुरु वैद्य है और उसका वचन यही विश्वास है, पथ्य। और होता ये कुमति विषय कुपथ्य पाए अंकुरे मुनिन हृदय का निर्वापुरे। मनुष्य की तो क्या कहा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हृदय में भी विषय कुपथ्य पा करके विकार उदय हो जाते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। अब यहां वर्णन करते हैं वशिष्ठ जी महाराज कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद द्वापर युग आएगा। जब द्वापर युग आ गया तो उसमें भगवान अवतार लेंगे। तो कब अवतार लेते हैं? बोले जब धरती आक्रांत हो जाती है, दुष्ट